नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो किसानों के आंदोलन की है। जी हां, केंद्र किसानों के बीच सहमति ने बनने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर पर जमा हुई किसानों की भीड़ पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। दिल्ली आने वाली सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ पुलिस ने कंटीले तारों के अलावा बैरिकेड, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, कंटेनर और दूसरे अवरोधक भी लगाए गए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच एमएसपी पर कानून को लेकर एक बार फिर टकराव देखने को मिल रहा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को प्रशासन ने कई जगहों पर रोक दिया। इसी बीच इस मामले में हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है। अदालत ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाई रखी जाए, सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकाले, सभी पक्षों को बैठकर मामले का समाधान निकालना चाहिए, बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। पुलिस लगातार किसानों को वापस धकेलने की कोशिश में लगी हुई है। आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे हैं। हर तरफ हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की कोशिश में। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे में कांग्रेस ने किसानों की मांगों को समर्थन लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर यूएई पहुंच गए हैं। यहां वो भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार पीएम मोदी यूएई यात्रा के बाद 14 से 15 फरवरी तक कतर दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि मैं 13-14 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात और 14-15 फरवरी तक कतर की यात्रा कर रहा हूं। 2014 के बाद से ये संयुक्त अरब अमीरात की मेरी 7वीं यात्रा और कतर की दूसरी यात्रा होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूलकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली। उधर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चौहान को राज्यसभा भेजते हैं तो ये कारगिल के शहीद सैनिकों का अपमान होगा। दरअसल 2010 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। उस समय चौहान महाराष्ट्र के सीएम थे। तब भाजपा ने चौहान पर इस सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों को घर बांटने का आरोप लगाया था। चौहान को तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।